अभी हमारी रैली टाउन हॉल आसिफिया कॉलोनी आरिफ कॉलोनी के अंदर यहाँ पर हो रही है। ये रैली से पहले हम प्रभाग क्रमांक 13 और प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर गए थे। वहां पर हमारी रितसर परमिशन थी, पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन वहां पर 20-25 गुंडे लोग हथियार लेकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया, हमारी गाड़ी के ऊपर हमला किया। कुछ लोग उसमें जख्मी हुए हैं। वो ये समझे कि इस तरह की गुंडागर्दी करके हम आगे की रैली नहीं करेंगे। वो रैली हमने पूरी किए और वो रैली पूरी करने के बाद हम आपके बीच में आए हैं। इंशाल्लाह किसी भी तरीके से हम खामोशी से, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकशाही में जो अधिकार दिया गया है हमें इलेक्शन लड़ने का, उसके हिसाब से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने पुलिस डिपार्टमेंट को साफ कर दिया है कि अगर ये समझ रहे हैं कि गुंडागर्दी करके कि हम इस इलाके के अंदर नहीं आना, उस इलाके के अंदर नहीं आना, तो ये 2-3 तक के लोग जो है वो मजलिस के पहले भी विरोधी थे, आज भी वही लोग हैं जो हमें रोकना चाहते हैं, हमारे सफर को रोकना चाहते हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि औरंगाबाद की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। तो हमारा जो भी प्रोग्राम है, हम अच्छे तरीके से, आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं, किसी के साथ लड़ाई झगड़े का सोचिए मत, किसी को कोई बयान दीजिए मत। जो भी करने का है हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलेक्शन को खराब करना चाहते हैं, और ये वही लोग हैं जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर, विधानसभा इलेक्शन के अंदर अतुल सावे और संजय सिरसाट से पैसे लेकर नंगा नाच कर रहे थे। आज वो ये समझ रहे हैं कि एक एमएलए का हमने हरा दिए, एमपी को हरा दिए हैं, और महानगर पालिका के अंदर हम अपना पैसों का नंगा नाच करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं। हमने पुलिस को साफ तरीके से कह दिया है कि अगर इलेक्शन सही तरीके से वो लड़ेंगे तो हम भी सही तरीके से लड़ेंगे। अगर कोई टेढ़ा होने की कोशिश करेगा तो हम भी टेढ़े होने के लिए तैयार हैं। किसी तरीके से कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस ने अगर एफआईआर कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तो हम खामोश रहेंगे, और अगर नहीं कर रही है तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी ये हम तय करेंगे। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग अपने इस प्रोग्राम को जारी रखिए। ये लड़ाई की शुरुआत अभी हुई है, हमें और कुछ दिन निकालना है, और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ ये बौखलाहट से इसी बात के लिए है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मजबूती के साथ लड़ रही है। एकनाथ शिंदे के लोग परेशान हैं, बीजेपी के लोग परेशान हैं, उन्हें ये डर सता रहा है कि एमआईएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है इंशाअल्लाह, और इसीलिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब हम देखेंगे, आप लोगों से अपील करेंगे कि अपने अपने इलाके, अपने अपने घरों में जाइए, इलेक्शन अच्छे तरीके से हम लड़ेंगे, पूरे खामोशी के साथ। पूरे संविधान ने जो अधिकार दिया है लोकशाही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, पहल हमारी तरफ से कुछ नहीं होगी। हम अच्छे से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि 16 तारीख के दिन पूरा महाराष्ट्र देखेगा कि इंशाअल्लाह औरंगाबाद कैसा जश्न मनाता है करके। पुलिस का मामला हुआ है, पुलिस से कुछ अधिकारियों से मिलने के लिए जाना है, तो आपकी ये रैली आप कंटिन्यू करिए, मुझे इजाजत दीजिए। और आज सभी लोग शाम 7 बजे आम खास मैदान के ऊपर शेर की आमद होने वाली है, बारिश का जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।